हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज हम बात करेंगे उबर इलेक्ट्रिक, एवरेज फ्लीट और मूव इंडिया। उबर इलेक्ट्रिक गाड़ी ज्वाइनिंग करने के क्या बेनिफिट्स होंगे, अगर हम अपनी खुद की गाड़ी परचेज करते हैं उसको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर हम उबर इलेक्ट्रिक में अपनी खुद को ज्वाइन करते हैं उस पर पैसे कमाने की, तो हमारी अर्निंग कितनी हो सकती है, क्या अगर अपनी खुद की गाड़ी परचेज करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज का ब्लॉग इसी के ऊपर है। और जो भाई अपना खुद का गाड़ी परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैं आज का ब्लॉग है, अगर इसको समझेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ सोचना चाहिए और समझना चाहिए। मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियो के अंदर आपको बोला हुआ हूँ कि आपको अपना फ्यूचर प्लान बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो कंपनियाँ, मार्केट कब चेंजेस होती हैं, कब बदलती हैं, क्या क्या करती हैं, वो किसी को कुछ भी मालूम नहीं होता है। जैसे कि मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि उसके जो उबर इलेक्ट्रिक की गो ग्रीन का फीचर्स जो लॉन्च किया गया है उसके ऊपर, तो ये चीज़ें क्यों आई निकल करके और इसका फ्यूचर प्लान क्या है, वो मैं सारा कुछ आज के ब्लॉग के अंदर बताने वाला हूँ कि आपको अपनी खुद की गाड़ी लेना चाहिए क्या नहीं, या फिर आपको उबर इलेक्ट्रिक ज्वाइन कर लेना चाहिए। बेनिफिट्स, फ़ायदे सारा कुछ बताऊंगा आज वाले ब्लॉग के अंदर। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 2 से 3 दिन पहले मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया था, क्योंकि उसका गो ग्रीन उबर ने जो फीचर्स को लॉन्च किया था वो उबर इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर था। अब इस चीज़ से मैंने जब उसको अपलोड करने के बाद मेरे पास इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे भाइयों के डीएम आए कि आसिफ भाई, जिन शहरों के अंदर ये चीज़ एक्टिवेट हो रही है, तो जिन्होंने भी देखा, समझा उस चीज़ को और उसको चीज़ को एक्सेप्ट भी किया, ऐसा भी नहीं है काफ़ी सारे भाइयों ने इग्नोर भी किया, बिल्कुल भी नहीं। तो इस चीज़ को सोचने के बाद काफ़ी सारे भाइयों ने मुझे डीएम किए कि आसिफ भाई, अब तो अपना खुद का जो गाड़ी है ना वो परचेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम परचेस भी करते हैं तो हम जो काम करेंगे वो तो ओला उबर पे ही करेंगे ना। अगर चलो आज उबर लेके आ रही है अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी, कल महीने, 6 महीने, साल उसके बाद ओला अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकर आएगी। ऐसा भी नहीं है ओला बंद कर देगी, तो और भी कोई कंपनियां हैं वो भी अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेकर आएगी। तो अगर हम जो काम करेंगे, जब उनके पास इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनी खुद की होंगी, तो हम जो काम करेंगे वो किस पे करेंगे, क्योंकि वो जो बुकिंग्स आएगी वो तो उनके पास ही आएगी, हमारे पास कैसे आएगी और हमारे काम पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। और हम अगर कोई गाड़ी भी परचेस करते हैं तो जो गाड़ी का ईएमआई है वो कोई 6 महीने या 1 साल का तो होगा नहीं, 4 साल से 5 साल तक का होगा मैक्सिमम। काफ़ी सारे भाई 7 साल का भी रखते हैं। तो इन चीज़ों को समझ चुके हैं। मैंने जो वीडियो डाला था उसके ऊपर काफ़ी सारे भाइयों ने अच्छे से समझा और उस चीज़ को अपने तक सहमत भी रखा और उस चीज़ को फोकस भी किया। तो आज का ब्लॉग भी मेरा उसी के ऊपर है। मैं आपको बता दूं सिंपल सी चीज़, ये चीज़ तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका सिंपल। मेरे पास जो कन्फ्यूजन थे वो भी आपके क्लियर कर दूं। ये जो आपने चीज़ें सोची काफ़ी अच्छी हैं और इन चीज़ों को समझना भी चाहिए। और इसकी अर्निंग की बात करें, मेरे से काफ़ी सारे पूछे कि अर्निंग इसका कितना होगा। तो देखो, इस चीज़ की ग्रोथ है ना, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी वो भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, आपको क्यों बढ़ेगी। ये सिर्फ स्टार्टिंग है और ये जो स्टार्टिंग क्यों हुई है, क्योंकि मेन प्लेटफॉर्म पे, उबर के प्लेटफॉर्म पे गाड़ियों की शॉर्टेज। बहुत सारे कस्टमर जो होते हैं ना, राइडर, वो कंप्लेंट करते हैं हम आपकी कैब को बुक करते हैं पर कैब शो नहीं करती है, बहुत टाइम में मिलती है। तो कंपनी जब किसी स्टेट में आती है और उसको लॉन्च करती है, तो कंपनी को भी एक कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी गाड़ियाँ थी, आखिर जा रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखो उबर ने इलेक्ट्रिक जो फीचर्स को लॉन्च किया, इसके साथ साथ सभी चीज़ें इसमें खलबली मच गई ओला को भी। पीछे पीछे मैंने भी वीडियो अपलोड किया उसके तरफ से। तो ये चीज़ें समझ लेना चाहिए आपको भी, और इन चीज़ों से क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। मैं आपको एक चीज़ आपको समझा दूँ आज के ब्लॉग के अंदर। ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी जिन लोगों ने देखी है, समझी है, उसको चलाया है और जो उस पर काम कर रहे हैं, 1 साल पहले की काउंटिंग करें तो उसके पास ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी जो कैब एग्रीगेटर कंपनी है, 1 साल पहले उनके पास गाड़ियों का जो कोटा था वो कितना था, और आज की तारीख में उनके पास गाड़ियों का कोटा और बुकिंग का परसेंटेज कितना है। और जो लोग काम कर रहे हैं वो उनसे आप पूछ लेना,
पहले क्या था और आज कितना है। तो ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी का मैंने नाम लिया है, तो उसकी ग्रोथ है ना कंपनी की बढ़ी हुई है, और मेन मुद्दा है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी का, और नो कैंसिलेशन। तो जिस कंपनी की सर्विस अच्छी होगी, बुकिंग बढ़ेगी, कंपनी ग्रोथ करेगी, गाड़ी जब बढ़ेंगी, जब कंपनी बढ़ेगी तो गाड़ी पे गाड़ियाँ भी बढ़ेंगी, गाड़ियाँ बढ़ेंगी तो ड्राइवर्स भी बढ़ेंगे। और अपनी जो खुद की गाड़ियाँ परचेज़ करने का प्लानिंग करते हैं ना, तो अपनी खुद की परचेज़ ना करने की बजाय तो ब्लू स्मार्ट को मोबिलिटी को ज्वाइन करते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे भाइयों ने एवरेज फ्लीट की गाड़ियों जो ज्वाइन किया हुआ है, किसी ने 60-40 पे ले रखी है, किसी ने लीज पे ले रखी है। सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी खुद की गाड़ी परचेज़ करेंगे तभी पैसे कमाएंगे। अब आपके पास एक ऑप्शन है। काफ़ी सारे भाइयों के मेरे पास कमेंट रहते हैं कि आसिफ भाई मुझे पास गाड़ी चलानी है और इस लाइन में आना है और मेरे पास बजट भी नहीं है, तो मैं कैसे करूं। तो उन लोगों के लिए ये एक मौका है, बहुत अच्छा सा मौका है और एक नंबर का मौका है, क्योंकि आप इसके अंदर भी मैंने काफ़ी सारे ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी ड्राइवर है ना, उनसे भी बात की हुई है। उन्होंने बोला है कि एक हफ्ते में मैक्सिमम 8,000 से लेके 15,000 तक की अर्निंग होती है। 8,000 रुपये मैक्सिमम, 8 से 1200 1500 मतलब पर डे की 1,000 1200 1500, और ऊपर से अच्छा काम किया और अच्छे से सर्विस की आपने तो ऊपर से इंसेंटिव भी मिलता है और कंपनी की तरफ से गिफ्ट भी मिलता है। तो ठीक उसी पॉलिसी को, उसकी जो पॉलिसी है ना ब्लू स्मार्ट की, वो अलग है, डिफरेंट है। ऊबर की जो पॉलिसी है वो अलग है, और वो ऊबर से ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट भी है। मैं आपको बता दूँ, उसमें कुछ बंदिशें हैं पर इसमें बंदिशें कम हैं। इसमें भी ऐसा ही है, क्योंकि आप जितना काम करोगे, दिल्ली के अंदर जो भाइयों से मेरी बात हुई है ना, उनका कहना है कि आप मैक्सिमम 1,000 1500 2,000 रुपये की अर्निंग निकाल सकते हो, और अपना खुद का गाड़ी चला रहे हो तब भी आपका इतना ही बजट निकलता है। उसके अंदर टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। टेंशन किसकी होती है? काफ़ी सारे भाई मुझे क्या बोलते हैं, भाई गाड़ी आसिफ भाई गाड़ी का EMI निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, CNG भी निकाल के महीने के कितने निकलेंगे। तो उन चीज़ों से आपके जो कन्फ्यूजन होते हैं ना, गाड़ी का सर्विस से लेके बहुत सारे कैलकुलेशन करके भी मुझे बताते हैं आसिफ भाई इतना टायर का खर्चा, इतना सर्विस का खर्चा, इतना उसका खर्चा। तो इन सब चीज़ों की सोचने वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए ये चीज़ बहुत ही बेनिफिट है, और मैं तो कहूँगा इनके सभी के लिए बेनिफिट्स वाली चीज़ है। अगर आप ऊबर इलेक्ट्रिक ज्वाइन करते हैं, या फिर आप ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी ज्वाइन करते हैं, या फिर आपके स्टेट के अंदर, आपके शहर के अंदर और भी कोई कंपनी, एग्रीगेटर कंपनी है जो इलेक्ट्रिक गाड़ी को प्रमोट कर रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ी पे सर्विस कर रही है, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके में आप, मेरे एग्जांपल का आपको बता दूं, आप अपनी खुद की गाड़ी परचेज करके 1,000 1500 2,000 रुपये कमाएंगे। आप इसके अंदर भी 1,000 1500 2,000 रुपये आप पर डे के कमाएंगे, तो सेम ही होने वाला है। आपको निजात किस चीज़ से मिलेगी? दो चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। एक तो आप जो सोचो अपनी खुद की गाड़ी लेके आ रहे हैं, 4 साल 5 साल की लोन, 4 साल 5 साल की लोन आपने कर ली, अच्छे से मैनेज कर लिया, और गाड़ी आपकी फ्री हो गई, तो वहाँ पर आपका बेनिफिट्स होता है। अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, ये चीज़ तो मैं कहूँगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको हट के काम करना पड़ेगा। इसमें क्या है ना, आपकी खुद की गाड़ी होगी नहीं, क्योंकि आपने मुड़ी तो लगाई नहीं है, आपने DP भरी नहीं है, आपने गाड़ी का EMI भरना नहीं है, आपके गाड़ी का सर्विस करना नहीं है, ना टायर डालने, ना इंजन ऑयल डालना है, किसी भी जात का कोई भी खर्चा आपको करना नहीं है। जब आप खर्चा कोई कर नहीं रहे, तो ये लास्ट में जाके आपकी गाड़ी नहीं होगी। ये चीज़ आप भी बहुत जानते हैं। बस यहीं पे आप लोगों के जो कमेंट थे ना, वो मैं उसका रिप्लाई यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको एक सिस्टम समझ लो कि आप एक जॉब कर रहे हैं, और मैं कहूँगा ये एक जॉब जैसे ही होगा। मतलब आप बुकिंग कैंसिल नहीं कर सकते, आप कुछ जो कंडीशंस होती है उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। कंपनी का जो पॉलिसी है उसके अंदर आपको रहकर काम करना होगा, तभी आप इसमें सफल होंगे। और जिनके पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है गाड़ी परचेस करने का, वो सोचे हम 1,000 1500 2,000 रुपये की पर डे की अर्निंग निकाल सकते हैं, ऐसा भी नहीं निकलेगा। 100% निकलेगा, और लोग इसमें निकाल रहे हैं। एवरेज फ्लीट की जो गाड़ी है ना, उसके अंदर भी 1,000 1200 से 1500 लोग निकाल रहे हैं, लीज की गाड़ी पे भी निकाल रहे हैं। क्योंकि मेरे चैनल पे काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, और हर स्टेट इंडिया के कोने कोने से लोग मुझे कमेंट करते हैं, और वो अपनी इस सिचुएशन को शेयर भी करते हैं। पिछले कुछ दिन पहले मैंने एक मुंबई का एक बंदा है, उससे मैंने बात हुई थी कॉन्टेक्ट पे, क्योंकि कुछ पूछना था, कुछ जानना था ऊबर इलेक्ट्रिक के बारे में। अभी फ़िलहाल एवरेज फ्लीट की गाड़ी ड्राइव कर रहा है।
1200 से 1500 की अर्निंग निकल आती है सारा कुछ निकालने के बाद। अब इससे अच्छी क्या चीज़ है? जब 60-40 पे आपको 1200-1500 की अर्निंग निकल रही है, कुछ भी अपना लगाना नहीं है, कुछ भी अपने को कुछ देना नहीं है, ना सर्विस का टेंशन, ना टायर का टेंशन, ना इंश्योरेंस पॉलिसी, किसी भी चीज़ का, पार्किंग रखने का भी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आती है। और मैं जो ब्लॉग बनाता हूँ आपको रियल दिखाता हूँ, रियल समझाता हूँ, सारी चीज़ें को दिखाने की कोशिश करता हूँ। और कहीं पर मुझसे गलती भी होती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता देते हो। ये भी चीज़ मुझे बहुत अच्छी है, आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट भी बहुत अच्छा है ये चीज़ों को देखते हुए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आज का जो ब्लॉग था वो इसी के ऊपर है। अगर आप अपना खुद का पर्सनल गाड़ी लेने का प्लान बना रहे हैं तो आप उबर इलेक्ट्रिक के बारे में भी सोच सकते हैं। सोचना इसलिए क्योंकि कल को गाड़ियों की ग्रोथ बढ़ेगी। आपकी गाड़ी अगर परचेज भी कर लेते हैं तो आपको जो गाड़ी का EMI है वो 4 से 5 साल होगा, और 4 से 5 साल में मार्केट किस कौनोट लेती है तो उसके बारे में भी आपको सोचना। सोचने का मतलब ये है, अगर आप सोचेंगे, प्लान करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर जैसे मैंने अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी भी परचेज कर ली और आप ओला उबर के प्लेटफॉर्म पे ही काम करने वाले हैं, अगर बुकिंग आपके पास कम आएगी, आपकी अपनी खुद की गाड़ी है तो उस पर अगर बुकिंग कम आता है तो उस कंडीशन में आपको आपकी गाड़ी बनने में, गाड़ी का EMI निकालने में, गाड़ी का मेंटेनेंस को सारा कुछ निकालने में वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी। काफ़ी सारे भाई ऐसे भी हैं जो चलो ओला उबर में बंद हो जाती है, बुकिंग कम हो जाती है, जैसे कि मैं, अगर कुछ भी होता है तो भी काम कर सकते हैं। तो ऐसी जब काम करने वाले बहुत सारे लोग होंगे जिनकी गाड़ियाँ होंगी, तो जो दूसरे का प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे जाके, तो वहाँ से भी काम कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप ओला उबर में काम नहीं कर पाएंगे। अपनी खुद की गाड़ी, आपको अपना तजुर्बा है काम करने का, फ्यूचर प्लान है आपके पास प्लेटफॉर्म है काम करने के, आपको लगता है कि मेरे पास काम करने का तजुर्बा है, मैं बिना ओला उबर के भी काम कर लूँगा, पैसे कमा लूँगा, तो आप अपनी खुद की गाड़ी भी परचेस कर सकते हैं। अगर आपको इनके पॉलिसी के अंदर काम करेंगे तो कर सकते हैं। अगर आपको इनकी पॉलिसी अच्छी नहीं लगती है, इनके अंडर में काम नहीं कर पाते हैं, तब आपकी ये चीज़ भी जा सकती है। मतलब जॉब ही कहूँगा, मैं तो जॉब ही समझ रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि आप दूसरे की ड्राइविंग करेंगे उसको जॉब ही होती है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनके पास बजट नहीं होता है, जो अपना गाड़ी परचेस नहीं करना चाहते और अपने किसी के भी झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं। गाड़ी चलाओ, सुबह आओ, गाड़ी चलाओ पूरा दिन, शाम को अपना कैलकुलेशन करो, वीकली का करो और अपने छुट्टे सीधे कर। तो ये चीज़ का बेनिफिट है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है यही है कि आप बिना टेंशन के अच्छे खासे पैसे अर्निंग कर सकते हैं। और आने वाला फ्यूचर टाइम भी इसी का है, क्योंकि जब ये फीचर बढ़ेंगे, ग्रोथ बढ़ेगी, कंपनी की जब बुकिंग्स बढ़ेगी तो आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी, जितना आप काम करेंगे उसके हिसाब से आपको पैसा बचेगा। और मैंने एक चीज़ और बता दूं, काफ़ी सारे भाइयों को कमेंट रहते कि आसिफ भाई उबर इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग है, मतलब अपने पास से इसके पैसे देने पड़ते कि कंपनी खुद करके देगी। तो मैंने अभी तक जो भी सुना है ना, वो दिल्ली वाले भाइयों ने बताया है। मैं आपको बता दूं 1400 रुपये कुछ अभी प्राइस है, अभी कुछ क्या होगा क्या नहीं होने वाला है, कुछ दो चेंजेस होते रहेंगे, लेकिन 1400 रुपये में चार्जिंग इंक्लूड है, कोई एक्स्ट्रा उसमें वो नहीं है कि सिर्फ 1400 रुपये आपसे चार्ज किए जाएंगे, उसके अंदर आपको चार्जिंग फ्री दी जाएगी। लेकिन एक चीज़ का आइडिया और भी नहीं है, मैं पूछने की कोशिश करूँगा किसी से कि वन टाइम चार्जिंग फ्री है क्या, अनलिमिटेड चार्जिंग फ्री है? क्योंकि काफ़ी सारे एक दो बार मतलब गाड़ी जो अभी आ रही है, भाई का कहना था कि मैक्सिमम 250 किलोमीटर की लिमिट है, 200-220 किलोमीटर ही ड्राइव करता हूँ, उसके बाद चार्जिंग पे लगाता हूँ। अगर आप एक दिन में 200 किलोमीटर की ट्रैवलिंग कर लेते हैं सिटी में, तो आपको दोबारा चार्जिंग करनी पड़ेगी। मतलब एक बार ख़त्म हो गई, अगर आपने एक ही बार में अपना काम कर लिया, आपकी अर्निंग अच्छी खासी हो गई, तो आपका एक ही बार में शायद फ्री हो। तो इस चीज़ के बारे में मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है कि वन टाइम फ्री है क्या अनलिमिटेड फ्री है। तो जैसा भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आने वाला जो टाइम है ना, आपको एक ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी के बारे में बता दूं। दिल्ली से जयपुर की इंटरसिटी एक्टिवेट हो चुकी है और दिल्ली से चंडीगढ़ एक्टिवेट हो चुकी है। अब आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपको बताया हुआ था। तो इसकी जब इंटरसिटी में ट्रिप्स चलने लगेंगी और उबर की भी चलने लगेंगी, उबर में तो ऑलरेडी इंटरसिटी ट्रिप्स आती है,
अनलिमिटेड आती हैं, बहुत सारी आती हैं। जो लोग काम करते हैं वो अच्छे से। ब्लू स्मार्ट एक मोबिलिटी नई कंपनी है, उसके प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करने का फर्स्ट टाइम है। तो ये चीज़ें उसके लिए नई हो सकती हैं, लेकिन ऊबर के लिए ये चीज़ें नई नहीं है। मतलब 200 किलोमीटर की रेंज में, 100-120 किलोमीटर की रेंज में, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन जाता है हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे, और सिटियों के बाहर इधर उधर कहीं भी बन जाते हैं ना, उसके बाद ऊबर की इलेक्ट्रिक गाड़ी की जो इंटरसिटी है ना, वो रफ्तार हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। अब आप सोचोगे आसिफ भाई आप तो बहुत खुश है, तो मैं खुश नहीं हुआ है। मेरी भी गाड़ी फ्री हो जाएगी तो मैं भी नो टेंशन हो जाऊँगा। तो अब ऊबर इलेक्ट्रिक की गाड़ी चलाओ या अपनी खुद की चलाओ, तो मेरे लिए सेम ही है। तो आज का ब्लॉग इतना ही था। कुछ कमेंट हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो मेरा इंस्टाग्राम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप मुझे कमेंट कर लेना। तो वीडियो कम आ रहे हैं, मैं आपको लास्ट में बता दूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है वीडियो शूट करने की। कैमरा वैमरा है नहीं, माइक डैमेज हो चुका है। तो जैसे भी आ रहे हैं वैसे आप लोगों का प्यार रहे, और आप लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी रहा है, और आप काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो सभी भाइयों को दिल से सैल्यूट, और फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।